नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। 31 का आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ये कार्य राज्य सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 32 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों, कौन सा सामाजिक नहीं है। 33 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी विज्ञापन सामाजिक हितों से संबंधित नहीं है, बल्कि पारिवारिक हितों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अन्य विज्ञापनों के सामाजिक मायने हैं। ऐसे विज्ञापन जो समाज के अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। 34 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा पीने का पानी। पीने के पानी की समस्या एक सामूहिक एवं बुनियादी समस्या है जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मीडिया उस पर ध्यान नहीं देती है। आजकल मीडिया उन्हीं खबरों को महत्व देती है जिससे उनका टेट रेटिंग पॉइंट बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। 35 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 35 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से शक्तियों का पृथक्करण भिन्न है। यह मुख्यतः कार्यपालिका का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK वस्तु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। बताइए दोस्तों, किसके बारे में है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 36 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK वस्तु दिशा निर्देश किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीकों से संबंधित है। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक थाने में DK वासु द्वारा जारी आवश्यक गाइडलाइंस को तत्काल लागू करने का निर्देश जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 37 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार भी अंतर्निहित माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, वर्तमान स्कूल आधारित आज आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों, शामिल नहीं किया जाता है। 38 का कौन सा ऑप्शन से होगा? 38 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की विशेषताओं अधिगम के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष, विद्यार्थी की
आवश्यकताओं और शिक्षक, शिक्षार्थी व अभिभावक के बीच सौहार्द आदि पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 39 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। नए प्रकार के कार्य देने से पहले शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को उसके अधिगम उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ताकि विद्यार्थी उस कार्य को पूरे मनोयोग से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। 40 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। व्यर्थ सामग्री से रचनात्मक वस्तुओं का निर्माण करना बच्चे की प्रतिभा, कौशलता एवं सृजनशीलता के गुण दर्शाता है। अगर कोई बच्चा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है तो यह रचनात्मक गुण प्रतिभा संपन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विषय आधारित कार्यों में। सेकंड है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। थर्ड है यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हों। और फोर्थ है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए उपर्युक्त कथनों में से कौन से दो सही हैं। 41 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पहला और चौथा। सामाजिक विज्ञान में परियोजना संबंधित कार्य विषय पर आधारित होते हैं जो कक्षा में या घर पर सामूहिक रूप से किए जाते हैं, इसलिए कथन पहला और चौथा दोनों उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 42 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न घटकों को समझने की क्षमता हो। इससे अध्यापक सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं तथा उसके घटकों को अपनी शिक्षण पद्धति द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे और अधिगम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। 43 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सर्वेक्षण परियोजना। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में सर्वेक्षण परियोजना ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन मानी जाती है जिसके आधार पर किसी क्षेत्र की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 44 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया ताकि विकलांगों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? बताइए दोस्तों कौन सा
अधिक उपयुक्त है? 45 का आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? 46 का आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा कहानी बोर्ड। कहानी बोर्ड उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थी को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को 47 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 47 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सुपरिचित सामाजिक वास्तविकता के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 48 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़नी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभावों में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 49 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल के अध्यापकों को केस स्टडी करने के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए ताकि वे इस प्रकार के समाधान खोजने में सक्षम हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 50 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। विद्यार्थियों की समझ बढ़ाने तथा आलोचनात्मक विश्लेषण की क्षमता विकसित करने के लिए राज्य सरकार के कार्यों विशेषकर स्वास्थ्य, जल, यातायात पर विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 51 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण से संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और उसका संरक्षण करने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधित विषयों को भूगोल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 52 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु रचनात्मक और आलोचनात्मक पद्धति को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है? बताइए दोस्तों
कौन सा लक्ष्य होता है? 53 का आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 53 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा का वातावरण अत्यंत सुगम एवं प्रजातांत्रिक होना चाहिए ताकि बच्चों में स्वतंत्र सोच की प्रवृत्ति का विकास तथा सहयोग की भावना का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? है 54 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विश्लेषण करना। सूचनाओं से संबंधित विषयों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 55 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजनाएं बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। अध्यापक को कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल हेतु योजना क्रियान्वित करने, पढ़ाने एवं समय सारणी को लागू करना चाहिए। इससे शैक्षिक गतिविधियां क्रमवार तरीके से संचालित होती रहेंगी तथा समय का सदुपयोग भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? 56 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 56 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा प्रतिपादक शिक्षण। प्रेरक अधिगम प्रतिपादक शिक्षण उपागम के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? 57 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? 58 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा स्वदेशी। आंध्र प्रदेश के वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। बंग भंग के विरोधस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन चलाया गया। इसी समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया, इसलिए वहाँ स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 59 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ताराबाई शिंदे। महाराष्ट्र में जन्मी समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। उन्होंने स्त्री पुरुष को समान माना तथा स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतर को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 60 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ईसाई मिशनरियों द्वारा की गई थी। इसका मूल उद्देश्य भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाना था तथा शासन संचालन हेतु क्लर्क तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? बताइए दोस्तों कौन सा परिवर्तन हुआ? 61 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। 19वीं सदी के
प्रारंभ में ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का तेजी से विकास हुआ। भारत में कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था और तैयार माल को भारत के बाज़ारों में बेचा जाता था। इससे भारत के घरेलू उद्योगों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? 62 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा स्थायी समझौता। 1993 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की उगाही हेतु स्थायी समझौता अथवा स्थायी बंदोबस्त का सूत्रपात किया। इस व्यवस्था को इस्तमरारी, तालुकेदारी, जमींदारी आदि नामों से भी जाना जाता था। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को सर्वप्रथम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? 63 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 63 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा लखनऊ। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। वह पूर्व नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 64 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 1858 का अधिनियम। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा समस्त अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? 65 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अनिवार्य सेना के सदस्य थे। मध्यकालीन समय में अनिवार्य सेना के सदस्य को पाइक कहा जाता था। असम में अहोम राजाओं के अपने पाइक होते थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। मनीग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? 66 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। परंतक प्रथम के समय मिले उत्तरमेरू अभिलेख में उर, मनीग्राम तथा नानदेसी जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। मनीग्राम आंतरिक व्यापार तथा नानदेसी विदेशी व्यापार में संलग्न संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। स्थान का नाम है चिरांद, कोल्डिहवा, बुर्जहोम, हालूर। इनका मिलान करना है वर्तमान राज्य से। 67 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा चिरांद को बिहार से मिलाएंगे, कोल्डिहवा को उत्तर प्रदेश से मिला देंगे और बुर्जहोम को जम्मू कश्मीर से मिलाएंगे, बुर्जहोम कश्मीर, और हालूर को आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? बार नाम आया। 68 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से होगा एक। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का केवल एक बार उल्लेख हुआ है। दोनों नदियों को पवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्म में है? 69 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों?
69 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों का मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। 70 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा है कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन उपयुक्त है? 71 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करना। संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। शाहजहां ने लाल किले के प्रांगण में दीवाने आम का निर्माण करवाया था। उनका मानना था कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। वो यहाँ बैठकर जन शिकायतों की सुनवाई किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तर मेरु के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 72 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलों के समय प्रचलित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य वह व्यक्ति नहीं बन सकता था जिसने हिसाब किताब नहीं दिया हो, चोरी किया हो तथा 3 वर्ष तक समिति का सदस्य रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? 73 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। ग्राम भोजका गांव का प्रमुख होता था तथा वह राजा को टैक्स एकत्र करके देता था, इसलिए विकल्प पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? 74 का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। मृदा के रासायनिक गुण, पारगम्यता, संरचना आदि का निर्धारण उसकी जनक चट्टानें करती हैं। जिन चट्टानों से वे निर्मित होती हैं उसी के आधार पर मिट्टी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? 75 का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विवर्तखान खनन। धरातल के समीप पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की क्रिया को विवर्त खनन कहते हैं। इन खनिजों को प्राप्त करने हेतु अधिक गहराई तक खुदाई करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? बताइए दोस्तों, कहाँ स्थित है? 76 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टानें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। यहाँ प्री कैम्ब्रियन युगीन शैली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। अपाचे और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? 78 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के कबीले।
दुनिया की सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टानें 78 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन उत्तरी अमेरिका के कबीले। अपाचे और क्रो उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ये जनजातियां कबीलों के रूप में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? 79 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है। इस उद्योग को स्थापित करने के लिए किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा भूमध्यीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फलों तथा नींबू संतरा आदि के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है? 81 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उच्च ज्वारीय क्षेत्र। उच्च ज्वारीय क्षेत्रों में जहाज़ों के नौकायान में सहायता मिलती है। उच्च ज्वारीय क्षेत्रों में जल की अधिक मात्रा एवं सागरीय तरंगों की गति तेज जहाज़ों को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? 82 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा तापमंडल। आयन मंडल पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजने का कार्य करता है। आयन मंडल परत तापमंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि 83 का आंसर होगा कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 83 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। वर्तमान समय में पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के दो प्रमुख कारण हैं निर्वनीकरण और भू अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? 84 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। सतत पोषणीय विकास के द्वारा संसाधनों का ऐसा संतुलित उपयोग किया जाता है जिससे कि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? बताइए दोस्तों कितना अंतर होगा? 85 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा 2 घंटे। ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर के पूर्व एवं पश्चिम 15-15 डिग्री देशांतर पर स्थित दोनों शहर की कुल दूरी 30 डिग्री देशांतर होगी। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए दोनों शहरों के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। न्यूनतम वेतन अधिनियम बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 86 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? 87 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। इस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? 88 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा गरीबी।
भारत में आर्थिक असमानता गरीबी के कारण पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 88 का, 89 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बताइए दोस्तों, क्या सत्य है? 90 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, पुत्रियों उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अब पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों और उनकी माताओं को भी पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होगा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।